हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में और क्या कुछ सोच रहे हैं वो आपके बारे में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, उसे भी जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा कि वहाँ पे जो रीडिंग आती है मॉर्निंग एनर्जी अपडेट आता है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। छोटी छोटी रीडिंग्स आती हैं। 2 बजे एक रीडिंग आती है, वो सुबह 10:10 पे आती है। और दोपहर में रीडिंग आती है 2 बजे। वो रीडिंग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे होती है। तो छोटी छोटी रीडिंग्स हैं, टॉपिक्स यहाँ से अलग हैं, तो हो सकता है वो आपको अच्छे लगे, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए। अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन का चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनके ऊपर फोकस करिए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें सही सही जानकारी दीजिए हमारे व्यूअर्स के रिगार्डिंग। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आया है, बट अभी हम नहीं ले रहे क्योंकि हमारी बात शुरू नहीं हुई थी, बट वो ज़बरदस्ती निकल के आया है। तो खुश रहना है आपको कि बिग हैप्पी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आए। एटलीस्ट किसी न किसी के लिए तो ये मैसेज है बहुत स्ट्रांगली। प्लीज़ डिवाइन, गुड लक आ रहा है, अच्छा है। इन एंड आउट हो रहा है किसी के रिलेशनशिप में, अपने आप कार्ड खुल रहे हैं आज। प्लीज़ डिवाइन, चलिए अब जो आएगा आप ले लेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। बिट्रेयल, किसी तरीके का धोखा है, किसी ने किसी को धोखा दिया है या सोच रहा है कोई, अभी हम कार्ड से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सोलमेट की एनर्जी है, सोलमेट। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताइए। गुड लक आ गया, गुड लक जिसको आना होता है वो आ ही जाता है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ बताइए। प्लीज़ कम बैक। यस, यहाँ धोखा पास्ट में हुआ है, ठीक है। पास्ट में धोखा हुआ है, कोई किसी को दोबारा बुला रहा है। इसका मतलब कि डिस्टेंस आया है। आप लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं या नो टू लेस कांटेक्ट में हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन बताएं। लेट गो रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए भी बोला जा रहा है। कोई किसी को लेट गो कर रहा है, कोई बुला रहा है। हो सकता है ये अलग अलग ग्रुप के लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है। बॉटम में लव यू की एनर्जी है, प्यार है। यहाँ पे कोई किसी से कह रहा है प्यार है। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या कहते हैं। पॉजिटिव रहना है पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहना है, मतलब तटस्थ होकर के रीडिंग को देखा करें, न्यूट्रल होकर के। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ बताइए। उल्टे लटके हुए हैं इनकी ज़िंदगी से, ये एनर्जी कभी चेंज होगी कि नहीं होगी यार। मुझे लगता है तुम लोग अपना पार्टनर बदल लो, बिकॉज एनर्जी तो नहीं चेंज होने वाली। सेम सेम एनर्जी मैं कर करके थक गई हूँ, बट लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। प्यार है यहाँ पे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट ट्विन फ्लेम आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपके पर्सन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे भी सोलमेट आया है। लवर्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की एनर्जी ये है। फिलहाल जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो दी वर्ल्ड आ गया, तो सभी है, बस सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके अलावा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। बाकी सभी साइन है, क्योंकि रीडिंग अभी हम आगे देखेंगे तो सारे ही कार्ड आ जाने हैं। इससे भी निकाल दें। प्लीज़ डिवाइन मुझे 2 कार्ड दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके की एनर्जी आई है। प्लीज़ डिवाइन हमें 2 कार्ड दीजिए। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ओवरऑल करंट फीलिंग उनकी क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में।
किसी तरीके का लॉस हुआ है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है, कोई नुकसान, या तो इन्होंने किसी को खो दिया है या काफ़ी हद तक पैसे का नुकसान यहाँ पे मुझे दिखाई देता है, या आपके पर्सन की ज़िंदगी में या तो इनके खुद के पास पैसे नहीं है, फाइनेंसेस नहीं है, जो भी चीज़ यहाँ पे टॉयल एंड लेबर की एनर्जी दिखाती है। ये कैसे आपसे रेजोनेट करेंगे, देखो कलेक्टिव रीडिंग है, डिफरेंट लोगों की सिचुएशन होगी, डिफरेंट लोगों के हिसाब से चीज़ें होंगी यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से दीजिएगा, मैं सिर्फ मैसेज कन्वे करूँगी। टैरो पर्टिकुलर मैसेज कन्वे करता है कि इस कार्ड का ये मीनिंग होता है। अब वो मीनिंग आपके साथ कैसे रेजोनेट करेगा ये आपको देखना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ज़्यादा क्लैरिटी आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए जा सकते हो। यहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व है किसी तरीके की, ठीक है, या तो मैरिज करना चाहते हैं या यहाँ पे इनकी मैरिज हो गई है, या घर से दबाव बनाया जा रहा है मैरिज को लेके, कहीं ना कहीं मैरिज की एनर्जी यहाँ पे है। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, थीफ की एनर्जी है। थीफ की एनर्जी दिखाती है यहाँ पे किसी तरीके का या तो धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है, या कुछ चोरी हुआ है या चोरी करना है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। टॉयल एंड लेबर की एनर्जी दिखाती है यहाँ पे कि कहीं पे काम ज़्यादा है, चाहे वो रिश्ते के रिगार्डिंग हो, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, मेहनत ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है, लेकिन पैसा उतना नहीं है, ठीक है। अगर आपके पर्सन किसी से मैरिज करना चाहते हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि शायद इस रिश्ते में उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, अपनी तरफ से रिस्क ज़्यादा है उनके लिए, लेकिन उतना एफर्ट उनको मिलेगा नहीं, उनको वापस नहीं मिलेगा वहाँ से, ठीक है। अगर कोई जॉब के रिगार्डिंग है यहाँ पे कि ये मैरिज करना तो चाहते हैं बट फाइनेंसेस इनका एक प्रॉब्लम है, तो इनको हो सकता है इनके पास जॉब ना हो, तो इनको ऐसा लगता है या कोई जॉब है तो छोटी मोटी जॉब है, ऐसी जॉब है जहाँ पे इनको पैसा जो है ना वो ये काम तो ज़्यादा करते हैं, रिस्की भी है वो काम इनके लिए, लेकिन पैसा बहुत कम मिल रहा है, तो जो कुछ मिला के ना बहुत बुरी वाली कंडीशन है। दूसरी तरफ हो सकता है कहीं से कोई नुकसान हुआ है, बिकॉज ये 2 कार्ड निगेटिव है और ये मैरिज है, तो यहाँ पे 2 कार्ड निगेटिव आने का मतलब है कि काफ़ी हद तक निगेटिविटी है जो मैरिज से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। थीफ की एनर्जी मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ डिवाइन थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। मैरिज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैरिज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यहाँ 2 लोगों की एनर्जी है, ठीक है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपके पर्सन की जिंदगी में ही 2 लोग हैं। हम इसको अभी और क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ मैरिज से रिलेटेड है, स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, या तो आपके पर्सन किसी इंसान के साथ, ऐसे इंसान के साथ जुड़ना चाहते हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश्ड है। अभी हम और चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे तब यहाँ पे समझ में आएगा। यहाँ पे या तो आपके पर्सन ने पास्ट में धोखा दिया है आपको, ठीक है, ये आपकी ही एनर्जी हो सकती है, या ये आपको अब धोखा देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ये पैसे निकालना चाहते हैं। या तो यहाँ पे थीफ की एनर्जी है कि इन्होंने पास्ट में आपसे पैसे निकाले हैं, आपको धोखा दिया है, ये एनर्जी, बिकॉज यहाँ पे बिट्रेयल आपकी एनर्जी में आया और थीफ की एनर्जी भी यहाँ पे आई हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल। अगर आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रोवाइडर रहे हो तो या तो इन्होंने पास्ट में आपको धोखा दिया है, तो ये एनर्जी इनकी वापस हो सकती है कि ये आपको वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। रियलाइजेशन है इनका, ठीक है, इन्हें ऐसा लगता है जैसे इन्होंने आपको खो दिया है और अब इनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है इस बात को। या अब ये जिन लोगों का नया रिलेशनशिप है, जिनको अभी तक धोखा नहीं दिया है या आपके पर्सन ने आपसे कुछ भी चीट नहीं किया, तो ये इनकी अब की एनर्जी हो सकती है कि ये आपसे अब चीट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं पैसा निकालना चाहते हैं। बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी आ गई, लवर्स की एनर्जी भी आ गई है। अब हम आपके लिए जब कार्ड निकालेंगे तो हम चीज़ों को और क्लियर कर पाएंगे। अभी तो इनके हम जनरल देख रहे हैं जो इनके माइंड में चल रहा है। फिलहाल इनकी हैंगमैन की सिचुएशन है, ये स्टक है किसी सिचुएशन में जहाँ से इनको निकलने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, ये उल्टे लटके हुए हैं, बट बहुत स्मार्टली दिमाग से सोच समझ के चीज़ों को, टोटली मतलब सारा फोकस इनके दिमाग पे है, ये टोटली दिमाग से सोच के चीज़ों को आगे लेकर के जाना चाहते हैं। मैरिज यहाँ पे ज़रूर इन्वॉल्व है, या तो आपके पर्सन किसी ऐसे इंसान के साथ मैरिज करना चाहते हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है अच्छे से, जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जो कि इनका इरादा है चीट करके किसी को कि उस इंसान से मैरिज कर लेते हैं, उससे पैसा निकाल लेते हैं वाली एनर्जी है, या ऑलरेडी इन्होंने ऐसा किया हुआ है,
ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। टॉयल एंड लेबर को क्लैरिफाई करिए। थीफ की एनर्जी किसी या तो क्वीन ऑफ पेंटिकल किसी एक लविंग पर्सन से जो कि बहुत लॉयल फेथफुल रहा है, जिससे या तो ये पहले जुड़ चुके हैं, उससे ठग चुके हैं उसे, या फिर आप ठगना चाहते हैं वाली एनर्जी है। ठीक है, इनकी खुद की एनर्जी है टॉयल एंड लेबर की एनर्जी। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है उसको हम नहीं कह सकते कि कोई इनसे ठग के गया है, क्योंकि थीफ की एनर्जी इनका में क्वीन ऑफ पेंटिकल आया। क्वीन ऑफ पेंटिकल एक बहुत रिलायबल और प्रोवाइडर किस्म का इंसान होता है। ठीक है, एक फेमिनाइन एनर्जी होती है जो कि बहुत इमोशनल है, प्रोवाइडर है, समझदार है, और जो जिसका ऑलरेडी जिसके पास फाइनेंस अच्छा है, ठीक है, उसको किसी तरीके की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ वगैरह मिली हुई हैं, तो उसके पास ऑलरेडी पैसा है, तो उसको ज़रूरत नहीं किसी को चीट करने की। ठीक है, तो आपके पर्सन बेसिकली किसी को चीट करना चाहते हैं, एक फाइनेंशियली स्टेबल इंसान को। टॉयल एंड लेबर को क्लियर करिए डिवाइन, टॉयल एंड लेबर को क्लियर करिए। हो सकता है इनकी ज़िंदगी में नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इनकी फैमिली इश्यूज इनके हो सकते हैं। ठीक है, इनका फैमिली बैकग्राउंड इनका अच्छा नहीं है, यहाँ पे पैसा इनके पास नहीं है और ये मैरिज अपनी करना चाहते हैं। तो हो सकता है जिस इंसान से ये मैरिज करना चाहते हैं उस इंसान से मैरिज करने के लिए इनके पास सफिशिएंट फंड नहीं है। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये है कि इनकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है जो एक प्रोवाइडर रहा है इनके लिए, रिलायबल है, जिसको ये जानते हैं कि वो इंसान बहुत इमोशनल है, सच्चा है, ईमानदार है, उससे मैं पैसे निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ वाली एनर्जी है। ठीक है, तो ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे वो भी है कि जहाँ आपके पर्सन अपनी मैरिज करने के लिए किसी इंसान को बेवकूफ़ बना सकते हैं, उससे पैसे निकाल सकते हैं। मैरिज को क्लैरिफाई करिए। इनके पास खुद के पास पैसा नहीं है, फाइनेंशियली इनका फैमिली बैकग्राउंड जो है वो अच्छा नहीं है। जो इस टॉयल एंड लेबर की एनर्जी है, ये फैमिली बैकग्राउंड आपके पर्सन का अच्छा नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटस इनकी फैमिली का अच्छा नहीं है। यहाँ पे मैरिज को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, मैरिज को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये अपनी ज़िंदगी की एक न्यू पैशनेट बिगनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, बट अभी हो नहीं पा रही है इनकी ज़िंदगी में। ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक चांसेस हैं, अभी हम आपके लिए निकालेंगे तो और चीज़ें होंगी, कि यहाँ पे रिलेशनशिप को यहाँ पे इनका क्या है कि ये डिले हो रहा है इनका। ये अपनी ज़िंदगी की पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आपके साथ मैरिड हैं तो ये आपसे किसी तरीके का पैसा निकालना चाहते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में पैशन चाहते हैं, आपसे सिर्फ पैसा निकालना चाहते हैं यहाँ पे। या अगर आप एक ऐसे ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, जहाँ ये ऑलरेडी मैरिड है, तो ये वहाँ से इस तरीके की एनर्जी है कि ये वहाँ से पैसा निकालना चाहते हैं उस रिश्ते से, उस मैरिज की वजह से इनका डिले हो रहा है। ये अपनी ज़िंदगी की पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट क्योंकि ये इस रिश्ते में फंसे हुए हैं, मैरिज में फंसे हुए हैं, चाहे वो आपके साथ है चाहे किसी और पर्सन के साथ है, जिसकी वजह से ये निकल नहीं पा रहे हैं, इनका उसमें डिले हो रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी है। द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। द हैंगमैन को एक रिश्ता है जिसको ख़त्म करना है, एक रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में बुलाया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन द हैंगमैन को क्लैरिफाई करिए। फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। पैसा इस वक्त इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है, पैसे को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस, यही इनके दिमाग में हो सकता है। किसी की यादें भी इनके दिमाग में हो, ये भी चीज़ हो सकती है। कोई इनसे नाराज़ है और जिसकी जिम्मेदारी इनके ऊपर है, ये भी चीज़ हो सकती है। अब इनके घर में कोई कंट्रोलिंग हो सकता है, मदर फिगर कोई हो सकता है, या किसी भी तरीके की एनर्जी इनकी सिचुएशन है, किसी को सोच रहे हैं, किसी का गुस्सा इनके माइंड में चल रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा है यहाँ पे एनर्जी इनकी, और ये पैसा बहुत माइंड में चल रहा है इनके कि इन्हें पैसे वाला बनना है यहाँ पे। चाहे ये बेसिक इनकी ईगो तो नहीं कहेंगे लेकिन है इनका। ठीक है, चाहे इनको हो सकता है आगे की पढ़ाई करना है, किसी तरीके का बिजनेस वगैरह में कुछ आगे बढ़ना है, तो जो भी है इनको अपनी ज़रूरत के लिए पैसा चाहिए, पैसा इनके माइंड में बहुत ज़्यादा है। एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, एट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, थ्री ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। यस, ये पैसे की तंगी की वजह से किसी को ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट पैसे की कमी की वजह से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं। यही है, सेम कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, किसी को ऑफर करना है बट कर नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। क्लैरिफाई करने जैसा कुछ है नहीं। फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये इनके पास पैसे नहीं हैं, ये अभी किसी को एक छोटा मोटा गिफ्ट गेस्चर देना चाहते हैं। ठीक है, जिससे भी लविंग पर्सन है जिसको ये खो रहे हैं
उसको छोटा मोटा कोई गिफ्ट अभी देना चाहते हैं, छोटा मोटा एक प्रपोजल दे सकते हैं, किसी तरीके का आश्वासन दे सकते हैं एक, ताकि वो इंसान इनकी ज़िंदगी में बना रहे। बिकॉज अभी इनके पास बहुत कुछ नहीं है देने के लिए, ठीक है, पैसे नहीं है इनके पास, इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, मॉनिटरी इनको लॉस हुआ है, हो सकता है इनको कहीं से धोखा मिला हो, इनका खुद का ही पैसा इनका खो गया हो। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है किसी के साथ, तो हो सकता है जिस बंदे से मैरिड है ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनका पैसा लेके गई हो मैरिड पर्सन की। अगर वहाँ पे एनर्जी ये ले लें कि क्वीन ऑफ पेंटिकल इनकी वाइफ है, ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि इनका पैसा, ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है ये चीज़ है, और ये फाइनेंशियली स्टेबल बनना चाहते हैं। जब बन जाएंगे तो ये ऑफर कर पाएंगे, जब तक ये नहीं बन रहे हैं तब तक इनकी एनर्जी है कि छोटा मोटा गेस्चर किसी को देना चाहते हैं। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये अपनी ज़िंदगी में वेट कर रहे हैं किसी चीज़ों का, और अपनी ज़िंदगी में हर तरीके से खुद को सरसब्ज बनाने के लिए वेट कर रहे हैं कि इनकी ज़िंदगी में पावर, पैसा, पोजीशन सब कुछ आ जाए, प्यार, मोहब्बत सब कुछ आ जाए, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये इनका वेट जो है ना ये ख़त्म हो और चीज़ें इनकी ज़िंदगी में जल्दी से आगे बढ़ें। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है। यस, इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, चाहे ये मैरिड है तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, नहीं तो पेरेंट्स की, भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कुछ जिम्मेदारियां, कुछ बर्डन इनकी ज़िंदगी में है जिनसे ये बाहर निकलना चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी से ख़त्म हो और इनकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो, ताकि ये अपने प्यार को अपना प्यार भरा कप ऑफर कर पाएँ, ये उसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँ। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं। जिस इंसान से ये प्यार करते हैं, लवर्स की एनर्जी है, किसी के साथ इनका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपके साथ भी निकला है, बट अभी हम क्योंकि इनकी जनरल रीडिंग देख रहे हैं तो हम उस हिसाब से कहेंगे ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। ये प्लीज़ कम बैक की एनर्जी इनकी यही है कि कोई इंसान इनसे नाराज़ है, उस प्यार को ये वापस ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। द हायरोफेंट की एनर्जी है, किसी के साथ अगर मैरिड हैं तो वहाँ से डिवोर्स लेना चाहते हैं या चाह रहे हैं कि डिवोर्स मिल जाए। ऑप्शन अपने लिए ट्राई कर रहे हैं, मतलब सब कुछ ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में एक ट्रेडिशनल वे में इनकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाए, ये अपनी मैरिज कर सकें, ठीक है। अगर किसी मैरिज में फंसे हुए हैं ऑलरेडी तो मतलब आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से लीजिए। यहाँ एक तरफ कोई मैरिज है जहाँ पे जो टूट रही है, जहाँ से डिवोर्स लेना है या कोई लीगल केस है, एक तरफ मैरिज करनी है। ट्विन फ्लेम की एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है, मिसिंग एनर्जी है, ठीक है, किसी के साथ मैरिज करनी है, उसके साथ इनको उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये, ठीक है, ये इनसे विश फुलफिलमेंट है, ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है यहाँ पे। और इनकी विश है कि ये तभी होगा जब इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस आएगा, तो ये पैसे पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, आर्थिक तंगी है, क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या देना चाहते हैं किसी को। स्टेबल होने के बाद किसी के साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में 10 सन हैप्पीनेस लाना चाहते हैं। और जिस इंसान को ये, जिसके साथ ये अपनी हैप्पीनेस लाना चाहते हैं, एक्चुअली ये उसी का वेट कर रहे हैं, उसकी तरफ से किसी मैसेज, कॉल, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, ठीक है। प्रपोजल नहीं ले पा रहे हैं बट इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। किसी रिश्ते से कोई रिश्ता नहीं जुड़ पा रहा है, शादी नहीं जुड़ पा रही है तो भी इनको बहुत बेचैनी हो रही है, जल्दी से जल्दी उस रिश्ते में इंडल्ज होना है, उसको बहुत खो देने का डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा इनको जलन हो रही है, पजेसिव हो रहे हैं उस इंसान के लिए। दूसरी तरफ अगर किसी रिश्ते में फंसे हुए हैं तो वहाँ से निकलने की भी बहुत बेचैनी हो रही है कि कब इस रिश्ते से निकल पाएंगे, यहाँ से ये तरीके की एनर्जी है। कोई मैरिज है, कहीं मैरिड है अगर आपके पर्सन, ये ज़्यादातर एनर्जी आज की केस में उनकी है जहाँ मैरिड है कोई, ठीक है, आपके पर्सन या तो किसी मैरिज में है और इनको सेकेंड मैरिज अपनी करनी है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, एक रिलेशनशिप को छोड़ना है, दूसरे को लेना है। यहाँ पे इसी तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। यहाँ के हिसाब से तो ये आप ही को वापस अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए लेट गो रिलेशनशिप भी है, तो मुझे लग रहा है दोनों ही तरह के लोग यहाँ पे रीडिंग को देख रहे हैं, दोनों लोगों के लिए ही ये चीज़ होगी, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। चलिए थोड़ा और शफल कर लेते हैं, 3 बार शफल करेंगे फिर निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं।
प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 2 कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स की पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है, देख लीजिए। मैरिज है, मैरिज करनी है बट फाइनेंस नहीं है इनके पास, पैसा नहीं है इनके पास। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके दिल दिमाग इनके हर जगह, आप इनके दिल दिमाग में हर जगह हो। 10 सन अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, चाहते हैं कि अच्छी सुकून भरी लाइफ हो जहाँ सब कुछ हो, आप हो, ये हो, बच्चे हो, पैसे हो, हर तरीके की चीज़ें इनकी ज़िंदगी में हो। 10 सन मतलब हर तरीके की हैप्पीनेस इनकी ज़िंदगी में हो। चैरियट, एक एक्शन लेना चाहते हैं, सच की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। आप इन्हें सही लग रहे हो, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। बट यहाँ पे हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, ये इनका दिल टूटा हुआ है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है। चलिए अभी हम पहले यहाँ देख लेते हैं, फिर देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन, 7 ऑफ पेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, इनकी ज़िंदगी में फाइनेंस नहीं है अभी, ठीक है। ये पैसे के आने का वेट कर रहे हो, तब तक आपको अपनी तरफ आने से कहीं ना कहीं आपको याद करने से खुद को रोक रहे हैं, ठीक है। आपकी यादों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, आपको याद नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही है कि जब तक इनके पास पैसा नहीं आता है, तब तक ये थोड़ा सा आपको रोकने की, आपकी यादों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ इनका यही है कि जब इनके पास पैसा आ जाएगा, फाइनेंसेस आ जाएगा, फिर ये आपके लिए स्टैंड लेंगे, ये एनर्जी है, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बट देखते हैं कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन, 4 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। यस, ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप दिल दिमाग, इनके पास और भी ऑप्शन है आपके अलावा, लेकिन ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। ये आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हालांकि ये चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी में 10 सन लाना चाहते हैं। ये कई बार इनको ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ चीज़ें नहीं ठीक हो सकती हैं, तो उस कंडीशन में ये आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आप इनके दिल दिमाग में हर तरीके से इस तरीके से हावी हो कि जहाँ पे ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। हो सकता है कि आपकी पर्सन पास्ट में थर्ड पार्टी में गए हों, इन्होंने आपको छोड़ा हो, आपसे एक दूरी बनाई हो, थर्ड पार्टी में गए हो या ना गए हो, बट इन्होंने एक डिस्टेंस आपसे ज़रूर मेंटेन किया था, लेकिन अब ये डिस्टेंस इन पे भारी पड़ रहा है, ये नहीं निकल पा रहे हैं, ठीक है। इनके पास ऑप्शन है बट ये चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, आप इनके दिमाग से निकल नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में हालांकि कोशिश करते हैं आगे बढ़ जाए, लेकिन ये बढ़ नहीं पाते। 10 सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 10 सन को क्लैरिफाई करिए। यस, ये अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबल कमिटमेंट, एक ऑफर देना चाहते हैं आपको, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। बेसिकली ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है। वो चाहे आपके साथ मिले, लेकिन जब इन्हें लगता है कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बर्डन्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, पैसे नहीं हैं, कैसे आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, जो भी इशूज़ जब इनको आते हैं ना समझ में, तो इनको लगता है कि नहीं हो सकता कुछ भी। इनका इरादा आपको एक स्टेबल ऑफर करने का है, और साथ साथ ये सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये आपके साथ एक अच्छा टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इनकी एनर्जी दिखाई देती है कि आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जब भी आपके साथ होते हैं तो उनको एक अच्छा टाइम स्पेंड होता है इनका, तो ये आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। द चैरियट को क्लैरिफाई करिए, द चैरियट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। अगेन ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, ये आपके साथ खुश रहते हैं, इनको ऐसा लगता है पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं ये, ठीक है। सेलिब्रेशन चाहते हैं, इनको लगता है कि शायद टाइम पास आपके साथ थोड़ा सा करेंगे, चिल आउट करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, थोड़ा सा रहेंगे आपके साथ में, तो हो सकता है आपके अंदर जो पैशन जो पहले ख़त्म हो गया है आप लोगों के बीच में, बिकॉज यहाँ पे प्लीज़ कम बैक की एनर्जी है। बिट्रेल यहाँ पे हुआ है, आपके पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपको धोखा दिया है, किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी, इन्हें लगा था कि ये मूव ऑन कर जाएंगे, बट ये मूव ऑन कर नहीं पाए, ठीक है। रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है इनका फाइनेंसेस ही इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहा हो, तो इन्होंने पैसे के लिए किसी और रिश्ते को चुना, जो भी चीज़ है, बट अब ये आपके साथ आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे प्यार हो,
प्यार अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाना चाहते हैं, ठीक है, सेलिब्रेशन चाहते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के केस में है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। हो सकता है आप लोगों के केस में फैमिली इशू हो सकता है। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पे इनकी एनर्जी हो सकती है कि वहाँ वो उनकी फैमिली, उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या फिर इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये अभी भी इनको बर्डन, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की है और ये आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इनका दिल टूट रहा है क्योंकि इनकी परिवार की जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर ज़्यादा है। दूसरी तरफ अगर हम ये कहें कि आपके पर्सन की एनर्जी आपके रिगार्डिंग, इनकी सोच क्या है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें अपनी तरफ आने से रोक रहे हो। आपने सारी बातें अपने मन में भर के रखी हुई हैं, ठीक है, सब कुछ आपने मन में भर के रखा हुआ है और आप शायद अपने पैसे पे बहुत ध्यान दे रहे हो, आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये आपको याद कर रहे हैं, बट शायद अब आप बहुत मनी माइंडेड हो गए हो, अब आप नहीं सोच रहे हो, अब आप अपने पैसे पे, अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप एक्शन लेना चाहते हो, लेकिन उधर लेना चाहते हो जो आपको सही लगे। तो हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आप, हाँ मतलब थोड़ी सी एनर्जी है तो मैं बता दूं यहाँ पे, वैसे ज़्यादातर वही है पहले वाली, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। इनको आपके साथ थोड़ा सा बढ़ना मुश्किल लगता है, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ बढ़ना, यहाँ पे ये एनर्जी है। ये आपको ऐसे देखते हैं कि अब आप भी अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल हो गए हो, पैसा पकड़ने लग गए हो, अब आप भी अपनी ज़िंदगी में उधर बढ़ना चाहते हो जहाँ से आपको भी अपनी ज़िंदगी में सन मिले, ठीक है। तो इनको ऐसा ऑलरेडी लगता है कि आपके साथ गलत कर चुके हैं, तो इन्हें नहीं लगता है कि अब आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहोगे। इनको यही लग रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं, बट आप इनको मिस नहीं कर रहे हो। आप अपनी फैमिली में खुश हो, या तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने आपको पास में छोड़ा है और अब आपकी मैरिज हो गई हो, ये भी एनर्जी हो गई, या फिर आप करना चाहते हो। या आपके पर्सन ने ऑलरेडी पैसों के लिए कहीं मैरिज कर लिया था, तो अब इनकी एनर्जी ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये भागना चाहते हैं आपसे बट भाग नहीं पा रहे। आपका बहुत ज़्यादा बर्डन है, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, दिल टूटा है, यहाँ पे ये चीज़ है। ये पैशनेट न्यू बिगिनिंग इनको करना है, इनको प्यार करना है बेसिकली, ठीक है। एक रोमांच अपनी ज़िंदगी में चाहिए, एक रोमांस अपनी ज़िंदगी में चाहिए। पैशनेट न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट बहुत सारे बर्डन, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर हैं। हो सकता है इनके पास फैमिली की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी फैमिली, मतलब जहाँ पे हर तरीके से आप हों, ये हों और बच्चे हों, इनके हैप्पी फैमिली मतलब ये चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। वेटिंग की एनर्जी है, कहीं से पैसे के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में कहीं से फाइनेंसेस आ जाए, पैसा आ जाए। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है। आपको एक लॉयल पर्सन की तरह मानते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये यहाँ पे, ठीक है। अब इन्हें ऐसा लगता है, लेकिन अब आप ये वेट कर रहे हैं आपके इमोशनल हो जाने का, ठीक है। हो सकता है अब आप अपने पैसे पे, अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देने लग गए हो, और अब आप क्या कर रहे हो, इनके लिए उतने पहले जैसे इमोशनल नहीं हो। तो अब ये चाहते हैं कि आप इनके लिए इमोशनल हो जाओ। ये आपके लिए इमोशनल है, बट आप इमोशनल नहीं हो। ये पैसे के आने का वेट कर रहे हैं। द मून की एनर्जी है, मदर इशू किसी तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक तो आप इमोशनल नहीं हो, आपके इमोशंस इनके लिए नहीं हो रहा है, मतलब वापस से नहीं हो रहे हैं इनके लिए। अब वो इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि आप अपने इमोशंस अगर हैं भी तो बहुत क्लोज ऑफ कर लिया है अपने, आप इनको जाहिर नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे हो। तो इस वजह से इनको क्या लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनसे थोड़े से अपने इमोशंस शेयर करो, प्यार करो इनको, पहले की तरह इनको वही वाइब्रेशन दो, लव वाइब्रेशन जैसे पहले देते थे, ठीक है। ये वो चाह रहे हैं, जिसकी वजह से इनका मूड खराब हो रहा है। दूसरी तरफ इनकी फैमिली इशू हो सकता है कि इनकी फैमिली में इनकी मदर फिगर हो सकती हैं, जो मदर या मदर फिगर हो सकते हैं, जहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पाइसेस की एनर्जी, काफ़ी सारे लोग इनकी ज़िंदगी में हो सकते हैं जो इन्हें आपके खिलाफ भड़काते हैं, ठीक है, वो भी एक इशू है। और या इनका मूड ऑलरेडी ख़राब हो रहा है, इनको ऐसा लग रहा है आपने इन्हें धोखा दे दिया है, ठीक है। अब आपने इनको धोखा दे दिया है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। जजमेंट की मांग कर रहे हैं, ठीक है। पैसा नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया है इनको, ठीक है। अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आप इनको धोखा दे रहे हो, इनकी यही एनर्जी है। बेट्रेयल की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप प्यार इनसे नहीं करते हो, अब आपके इमोशंस नहीं हैं, अब आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए, अपने पैसों पे ध्यान दे रहे हो, या ऑलरेडी आप मैरिज कर रहे हो, या आप अपनी मैरिज करने वाले हो कहीं से, या आपने ऑलरेडी हो सकता है मैरिज कर लिया हो कुछ लोगों ने, ये भी चीज़ है। तो इस तरीके की एनर्जी आपके पर्सन की है।
व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि किस्मत का पहिया घूमे और चीज़ें ठीक हो जाए। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हो सकते हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी शिफ्ट होती रहती है, कुछ रिश्ते में कभी ये इधर जाते हैं कभी ये उधर जाते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन की एनर्जी को प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन हैं, या आपको ही डिफरेंट एनर्जी में ये देखते हैं अलग अलग टाइम में, ठीक है। ये आपकी तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई और हो सकता है। बिकॉज ये कार्ड हमने आपके लिए निकाले हैं, तो इन एनर्जी को हम आपके हिसाब से ही पढ़ेंगे। इनकी एनर्जी ये है कि अब आप बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हो गए हो, मतलब अट्रैक्टिव हो गए हो, बहुत खूबसूरत लगते हो। अब आपकी पावर पोजीशन आपके अंदर हो सकता है बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि किस्मत इनका साथ दे, और अब आप या तो आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप सेल्फ लव की कंडीशन में हो, आपकी पोजीशन पावर ज़्यादा है इनके कंपैरिजन में, तो ये भी अपने रिश्ते पे अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनका फिजिकल अट्रैक्शन भी आपकी तरफ हो सकता है, दूसरी तरफ ये मानते हैं कि आपके पास पावर पोजीशन भी है, तो इनको खुद को भी सपोर्ट मिल सकता है। या फिर यहाँ पे बराबरी की एनर्जी कि आप बहुत पैसे वाले हो या आपका जॉब अच्छा है तो मैं भी ऐसा करके दिखाऊंगा। तुला राशि लिब्रा हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंसिस वाइज अगर आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स, ये वहाँ पे होगा जहाँ हमारे व्यूअर्स की फाइनेंशियल पोजीशन जो है, या जॉब वाइज, एजुकेशन वाइज आप अपने पर्सन से ज़्यादा अच्छे हो, तो वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि ये बराबरी करना चाहते हैं, आपसे तब मिलना चाहते हैं जब इनके पास भी सारी चीज़ें हों। बिकॉज ये चाह रहे हैं किस्मत से कि इनकी ज़िंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो जाए, तब भी आपसे मिलना चाहते हैं, इसीलिए ये पैसे पे काम करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं और बराबरी भी करना चाहते हैं। ये बेसिकली आपकी ज़िंदगी में तब आना चाहते हैं जब ये आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करा दें। एक्चुअली आपके पर्सन की कंडीशन ये है, मैं बताती हूँ। आपके पर्सन आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन फाइनेंशियली मिस भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ये आपसे एजुकेशन वाइज, फाइनेंसेस वाइज और मतलब हर तरीके से ये आपके बराबर की नहीं है, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये आप ही की एनर्जी है बेसिकली। आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हर लिहाज से उनसे बेहतर हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो एक ऐसे इंसान की एनर्जी होती है कि जो बहुत लॉयल भी है, कमिटेड भी है, और पैसे जिसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिली हुई है, पैसा भी जिसके पास भी है, और जो बहुत जिम्मेदार है, जो मदरली केयर कर सकता है, जिसके अंदर बहुत सारे इमोशंस, प्यार भी है। तो ये आपके पर्सन जो परफेक्ट, जिसको कहते हैं ना एक वाइफ मटेरियल कहते हैं, उस तरीके से आपके पर्सन देखते हैं। अगर आप लड़के हैं तो आप भी फेमिनाइन एनर्जी में, हम लोग यहाँ पे एनर्जी रीड करते हैं, जेंडर नहीं देखते। आप लड़के हो तो भी आप फेमिनाइन एनर्जी में आओगे, तो आपके पर्सन आपको एक परफेक्ट फेमिनाइन की एनर्जी में देखते हैं, हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं आपको, मोस्टली फेमिनाइन एनर्जी, जहाँ इनको लगता है कि आप में वो हर बात है जो अपनी वाइफ के अंदर होनी चाहिए, इसीलिए ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। या ऑलरेडी अगर मैरिड हैं आपके साथ, तो ये उस मैरिज को सस्टेन करना चाहते हैं। पर इनकी एनर्जी ये है कि ये अभी फाइनेंसेस वाइज अच्छे नहीं हैं, या तो ऑलरेडी ये किसी और टॉक्सिक मैरिज में फंसे हुए हो सकते हैं जहाँ से नहीं निकल पा रहे हो, ये उसके ऊपर डिपेंड है, या ये अपने पेरेंट्स के साथ में हो सकते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड है। बहरहाल जो यहाँ पे मोटी एनर्जी नज़र आती है वो यही है कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस, कैरेक्टर वाइज, एज ए पर्सनैलिटी इनकी जो भी है, इनका रुतबा जो है, या इनका जो कहना चाहिए, मतलब हर लिहाज से, जॉब वाइज भी, हर तरीके से, कैरियर वाइज, फाइनेंसेस वाइज, इमोशंस वाइज, हर तरह से आपके पर्सन जो है ना वो आपसे इमेच्योर है, और ये आपके बराबर बन के आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। इसीलिए ये अभी खुद को रोकते हैं, इनका इरादा है आपसे मिलने का, ये सब कुछ चाहते हैं, आपको बहुत मिस भी करते हैं, बट फिर भी इनकी हार्ट ब्रेक वाली कंडीशन है। इनके ऊपर अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, अगर ये जॉब करते भी हैं तो हो सकता है वो सफिशिएंट ना हो, इनके ऊपर अपने परिवार की जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हों। तो ये क्या कर रहे हैं, ये बराबरी चाहते हैं, ये चाहते हैं कि ये उस दिन जब ये आपके बराबर पैसे वाले बन जाएं, एजुकेशन वाइज हर तरीके से आपके हिसाब के बन जाएं, जब इनके पास सब कुछ आपके बराबर हो, तब ये आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं बराबरी करने के बाद। लिब्रा हो सकते हैं आप, आपकी पर्सन, इसीलिए ये जगल कर रहे हैं, इनकी स्लीपलेस नाइट है, ठीक है, इनकी वेटिंग एनर्जी है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, बट इनकी प्रॉब्लम यही है कि ये आपके साथ जब भी होते हैं तो हो सकता है ये लो फील करते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आप इस कंडीशन में इनकी फैमिली में आओगे तो इनकी फैमिली को आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे, ठीक है, आप ये इनको बहुत इंसल्टेड फील होगा, इस तरीके से चीज़ें। तो इसी बात को लेकर के ये कंफ्यूज्ड हैं, और इसीलिए ये आपसे इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी, कुछ लोगों के लिए एनर्जी यहाँ पे ये हो सकती है
कि यहाँ पे या तो कोई लीगल मैरिज है या फैमिली है वहाँ पे फंसे हुए हैं, या फिर कोई लीगल इशू हो सकता है, कोई कोर्ट केस वगैरह हो सकता है कि किसी तरीके का कोर्ट केस है जिसकी वजह से हो सकता है इनका फाइनेंसेस अच्छा ना हो, जहाँ इनका पैसा खर्च होता हो, ये भी इनकी एनर्जी। बट मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में आपके पर्सन अपनी फैमिली में फंसे हुए ज़्यादा नज़र आते हैं। ये क्लैरिटी दे नहीं पा रहे हैं बट ये जीतना चाहते हैं आपको, ये एनर्जी है इनकी। जीतेंगे कैसे? जब ये फाइनेंशियली स्टेबल होंगे और इनके पास पैसा होगा, जब ये आपको मतलब ये खुद भी आपकी ज़िंदगी में खुश रह पाएंगे और आपको भी मौज मज़ा कराना चाहते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। फिलहाल ऑक्यूपेशन ही है इनका, या तो इनके पास जॉब नहीं है और अगर है तो वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, जहाँ पे मेहनत बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि पैसा उतना नहीं है। जॉब फाइनेंसेस ही इनका है, इनको आपसे मैरिज करना है, ठीक है। और अगर मैरिड हैं आपके साथ तो मैरिड को बनाए रखना है। ये चाहते हैं कि मैरिज आप लोगों की बनी रहे, चीज़ें ठीक बनी रहे, बट यहाँ पे बन नहीं पा रहे हैं बिकॉज इनके पास अभी पैसा नहीं है। और इनको ये भी लग रहा है कि शायद अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो। बिट्रेयल की एनर्जी है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी और से मैरिज कर रहे हो, कोई और स्टेबल ऑफर आपको मिल रहा है। यहाँ पे एनर्जी हो सकता है कभी आपने इनको सपोर्ट करने के लिए बोला हो कि आप इनको सपोर्ट करोगे और अब आप इनको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता था कि आपके साथ आप उन्हें बहुत प्यार करते हो और आप उनको सपोर्ट करोगे, उनके कैरियर में सपोर्ट करोगे और आपने वो हाथ खींच लिया है। तो ये भी आपके पर्सन को लग सकता है कि आपने उनको डंप कर दिया है या आप उनको मतलब उनसे दूर निकल गए हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनका वेट करोगे जब तक वो बन जाएंगे तब तक, लेकिन अब आप अपने लिए खुद ही अपनी ज़िंदगी में मैरिज वगैरह कर रहे हो। ऐसे चांसेस मुझे कम लगते हैं। मुझे आपसे सपोर्ट की उम्मीद इनकी ज़्यादा लग रही है कि आपसे सपोर्ट की उम्मीद कर रहे थे, जो अब आप नहीं कर रहे हो। यहाँ ये एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन यहाँ पे 2 कार्ड दीजिए। लेट गो रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। लेट गो रिलेशनशिप को क्लैरिफाई करिए, क्या कहता है लेट गो रिलेशनशिप। बर्डन, यस आपके पर्सन उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अगर इन जिम्मेदारियों के रहते अगर किसी ऐसे इंसान को खो रहे हैं जिससे ये बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, यानी कि आपको खो रहे हैं, तो ये उन रिश्तों को छोड़ देना चाहते हैं। छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, बट ये चाहते ज़रूर है कि इन जिम्मेदारियों से पीछा छूट जाए। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो ये वहाँ पे चाहते हैं कि वहाँ से चीज़ें छूट जाए, ख़त्म हो जाए। अगर परिवार की जिम्मेदारी है तो ये उनसे भी पीछा छोड़ना चाहते हैं। इनकी ये एनर्जी है, ठीक है, बिकॉज ये बहुत बर्डन में फील कर रहे हैं अपने आप को। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन जिम्मेदारियों के चलते, इन रिश्तों की जिम्मेदारियों के चलते इनके ज़िंदगी में जो पैसा कमाने के चक्कर में इनको क्या हो रहा है कि ये उस इंसान को वो सब कुछ नहीं दे पा रहे, अपने खास इंसान को खोए दे रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि अगर ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं तो यहाँ पे ये उन रिश्तों को भी कर सकते हैं बाय बाय, जिनकी वजह से इन्हें लग रहा है कि अगर तुम्हारी वजह से ये हम अपने परिवार को नहीं खो सकते, वो भी हमारे बहुत अजीज़ हैं। तो कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी भी हो सकती है। बट यहाँ पे मुझे बर्डन की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दी, तो मुझे फैमिली ही ज़्यादा दिखाई देती है, या जिन लोगों का इनके ऊपर जो रिश्ता इनको एक्चुअली बर्डन लगता है, ये वहाँ से निकलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड दीजिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशनल लॉस की एनर्जी है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। 1, 3 एंड 5, ठीक है। इमोशनल लॉस की एनर्जी, इस वक्त आपके पर्सन इमोशनली बहुत लॉस्ट फील कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ना तो प्यार है, प्यार जैसा कुछ भी नहीं है। बहुत टूटा हुआ, हारा हुआ फील कर रहे हैं, दिल से बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है भी तो भी ये वहाँ खुश नहीं है, ये क्लियर सी बात है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एनर्जी ये आ रही है डिवाइन की तरफ से, अगर हम कहें तो यहाँ पे अभी इस वक्त इमोशनली आप भी लॉस्ट हो, ठीक है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि आपने ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया है, प्यार जैसी चीज़ फीलिंग्स आपके अंदर भी नहीं है। इस वक्त आप भी बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं, बट डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आप लोगों की ज़िंदगी में एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, ठीक है। लव बिगिंस, ज़िंदगी में फिर से आप लोगों की लाइफ में फिर से प्यार आएगा, फिर से जो इमोशंस अभी आपको खो गए हैं ये आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस लौट के आएंगे। प्यार की एक नई शुरुआत आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर होगी। और जो भी आपने एफर्ट किए हैं अब तक इस रिश्ते में, वो आपके पर्सन के द्वारा और लोगों के द्वारा, जिन लोगों से भी आप चाहते हो कि वो रिकॉग्नाइज़ करें इन चीज़ों को,
वो लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। और अगर आप एक सोल कनेक्शन में हो, जैसे कि यहाँ पे ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आपके पर्सन की डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहे हैं, इस रिश्ते के रिगार्डिंग जो गाइडेंस है वो ये है कि इस प्यार को समझा जाएगा, डिवाइन की तरफ से भी इस चीज़ को समझा जाएगा। जो भी एफर्ट आप लोगों ने एक दूसरे के लिए किए हैं, अगर आपने एक ट्रू लव दिया है, आपने इनर वर्क किया है, आपने काफ़ी हद तक खुद को हील किया है, रिश्ते को बहुत समर्पित रहे हो आप, तो डिवाइन की तरफ से भी इस रिश्ते को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और रिवॉर्ड मिलेगा आपको, आपके पार्टनर की तरफ से भी मिलेगा, और सोसाइटी, समाज, फैमिली, अगर आप लोगों के बीच में जो लोग भी हैं उन लोगों से भी इस रिश्ते को रिकॉग्नाइज भी किया जाएगा और इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, पॉजिटिव वे में आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और सरेंडर टू डिवाइन लिखो। बिकॉज मैं सरेंडर टू डिवाइन इसलिए बोलती हूँ बिकॉज हमें नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, डिवाइन बेहतर जानते हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन के मैसेज इस वक्त आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। फर्स्ट आई वॉन्ट टू फोकस ऑन माई कैरियर। यस, आपकी पर्सन की ज़िंदगी में कैरियर बहुत बड़ा इशू है, तो इसीलिए ये आपसे यादों से भागते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि इनको पहले कैरियर बनाएंगे तभी चीज़ें, तभी ये थर्ड पार्टी से निकल पाएंगे, तभी आपकी तरफ आ पाएंगे, और तभी वो बराबरी की इनको एक रिस्पेक्ट फील होगी। हो सकता है आप हमारे व्यूअर्स इतना संपन्न हो कि आप आपके पार्टनर को रख सकते हो अपने पास, इन्हें वो सब कुछ प्रोवाइड करा सकते हो, बट इनको ऐसा लगता है कि अगर वो ऐसा रहेगा तो वो खुद को ज़िंदगी भर हमेशा लो फील करते रहेंगे। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो आपके एक स्लेव हैं, आपके एक गुलाम हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके गुलाम नहीं बनना चाहते। ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी, वो आपको ऐसा नहीं चाहते कि वो आपके ऊपर डिपेंड रहें और गुलाम बन के रहें, वो आपसे सपोर्ट ज़रूर चाहते हैं, बट हो सकता है कि उनकी एनर्जी ये है कि वो आपसे ये चाहते हैं कि जब वो अच्छे से मतलब अपनी कैरियर में सेटल हो जाए, फिर एक रिस्पेक्टेबल तरीके से आपके साथ आपकी ज़िंदगी में आगे आए, मतलब आपके लिए स्टैंड लें। तब तक इमोशनली थोड़ा सा आपसे डिटैच होने की कोशिश करते हैं बट कर नहीं पाते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। योर चाइल्ड इज़ अ इशू फॉर मी। यस, प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू वहाँ पे था बॉटम में, तो आप लोग हो सकता है किसी के लिए ये भी एनर्जी हो सकती है कि आप एक सिंगल मदर हो सकते हो या सिंगल फादर हो सकते हो, जो आपका बच्चा आपके पर्सन के लिए एक इशू है। ठीक है, क्यों है इशू? क्योंकि हमारे व्यूअर्स तो संपन्न दिखाई देते हैं, तो लगता तो नहीं है, पैसा तो इनके पास है, या हो सकता है इनको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। प्लीज़ डिवाइन योर चाइल्ड इज अ इशू को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन योर चाइल्ड इज अ इशू को क्लैरिफाई करिए। एक्शन लेना चाहते हैं। अरे अगेन दोनों कार्ड एक्शन को दिखाते हैं। साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। जजमेंट, कर्मा, मैनिफेस्टेशन। ये क्या है? आप लोगों के बीच में चाइल्ड इशू है, या तो आप बच्चे करना नहीं चाहते हैं या आपके ऑलरेडी बच्चे हैं, दो इनको लगता है कि इनकी फैमिली इस चीज़ के लिए राजी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे फैमिली इशू दिख रहे हैं, तो इसी वजह से कोई भी रीज़न बच्चे यहाँ पे किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व ज़रूर है। ठीक है, या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों की नहीं ले सकते या बच्चे की नहीं ले सकते, या जो भी रीज़न हो जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये आपको छोड़ के जाते हैं, ये अपने लिए ज़िंदगी में ऑप्शंस ढूंढने लग जाते हैं। यस, देखो एम्प्रेस की एनर्जी थी यहाँ पे। चाइल्ड इशू किसी तरीके का है यहाँ पे। ठीक है, आप लोगों का ये उन्हीं लोगों के लिए होगा ये मैसेज जो ऑलरेडी सिंगल पेरेंट्स हैं, हालांकि ये बुरी बात है, इसीलिए इनको कभी कभी लगता है कि इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, इसीलिए इनको लगता है कि इस रिश्ते को छोड़ देना चाहिए, और हो सकता है इसी वजह से ये पास्ट में गए हों। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि उनका प्यार आपके लिए सच्चा था, एक दिन आपको इस बात का एहसास होगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन प्यार तो करते हैं, बट ये कैसा प्यार है जो किसी के बच्चे को नहीं अपनाना चाहता कोई? इट्स वेरी बैड। और ये कोई भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया, ये मैनिफेस्ट ही कर रहे हैं, या तो आपके बच्चे नहीं हैं, ठीक है,
जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ रहा है या मैरिज नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कोई चाइल्ड इशू ज़रूर है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे हो जाएं। ये भी चीज़ प्रेगनेंसी रिलेटेड भी कुछ चाहते हैं कि प्रेगनेंसी हो जाए, ये भी एक इशू हो सकता है आप लोगों के बीच में। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, मतलब आपके बच्चे हैं, आप बच्चे करना ही नहीं चाहते अब, ठीक है, ये भी रीज़न होगा। तो इस वजह से, क्योंकि ये हो सकता है सिंगल हो और इनकी फैमिली का दबाव हो कि नहीं भाई हमारा भी एक बच्चा होना चाहिए, ये सीन भी हो सकता है किसी का। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्यार तो करते हैं क्योंकि ये आपको, क्या अब हमारा प्यार ख़त्म हो गया है? यस, इनको डाउट है, इनको डाउट है कि आप इन्हें धोखा दे रहे हो। अब आप इनके लिए पहले की तरह इमोशनल नहीं हो, ये पैशनेट नहीं हो। पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। ये आपसे पूछ रहे हैं कि क्या प्यार हमारा ख़त्म हो गया है क्या? प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माई मदर इज़ नॉट रेडी फॉर अवर मैरिज। यस, ये है इशू यहाँ पे। आप लोगों के केस में बच्चा ऐसा इशू नहीं है, हो सकता है किसी के लिए हो, बट आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि या तो बच्चा इशू है, और बच्चा क्यों इशू है, हो सकता है इस बच्चे की खातिर या बच्चों की खातिर आप दूसरे बच्चे नहीं करना चाहते इनके, ये एक इशू हो सकता है। ये इनकी फैमिली उस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, इस वजह से इनके यहाँ पे चाइल्ड इशू यहाँ पे है, ठीक है। या तो आप कंसीव नहीं कर सकते, कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, या आपकी एज ज़्यादा है तो आप बच्चे करना नहीं चाहते, या ऑलरेडी आपके पास बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप और नई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। कोई ना कोई यहाँ पे प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू ज़रूर है, ठीक है। या फिर आप हस्बैंड वाइफ हो लेकिन आपके बच्चे हो नहीं रहे हैं, इसकी वजह से इनकी फैमिली चाहती है कि इन्हें बच्चों के खातिर दूसरी मैरिज कर लेनी चाहिए। यहाँ पे इस तरीके के इशूज़ हो सकते हैं। हो सकता है किसी को गर्ल चाइल्ड है, बच्चा बेटा चाहिए, कोई ना कोई चाइल्ड इशू यहाँ पे है। आई फील दैट यू हेट मी नाउ। यस, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब आप इनसे नफरत करते हो, ठीक है, क्योंकि आप इनसे, ये आपके लिए कभी मतलब स्टैंड नहीं ले पाए या नहीं ले पा रहे हैं, और आपके लिए कुछ भी कह नहीं पा रहे हैं। फैमिली के बहुत ज़्यादा दबाव में हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने मैरिज कर भी ली हो, तो वहाँ से अब ये निकल नहीं सकते, आपके लिए कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि आप जो हो ना, अब आप इनसे नफरत करने लगे हो, ठीक है। ये इनकी एनर्जी इस तरीके की है यहाँ पे। चलिए, सरेंडर टू डिवाइन लिखो आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे ये नहीं कह सकती कि आप इन पर्सन को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करें, बिकॉज लाइफ में कमज़ोर लोगों को कभी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा ज़िंदगी में ऐसे लोगों को ही मैनिफेस्ट करना चाहिए जो आपके लिए हर हालात में खड़े हों। और अगर इनकी अपनी कोई, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्यार तो है इन्हें आपसे, इसमें तो कोई शक नहीं है, प्यार करते हैं ये आपसे, लेकिन ये अपनी फैमिली या इनका जो भी इशू है जहाँ से ये निकल नहीं सकते, खुद को इतना कमज़ोर पाते हैं, तो ये आज नहीं तो कल, हो सकता है अगर इन्होंने आपसे मैरिज कर लिया या आपके पास आ गए और कल फिर कुछ सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद आपको छोड़ के चले गए, तो फिर आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप इन्हें मैनिफेस्ट करो अपनी ज़िंदगी में, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप सरेंडर टू डिवाइन करें, लिखें अपने कमेंट में, और डिवाइन को सच में सरेंडर करें कि डिवाइन को जो बेहतर लगता हो वो करें आपके लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वही सिचुएशन है, अगर आपके बच्चे हैं और आप उनकी फैमिली, एक इंसान आपसे प्यार करता है पर आपके बच्चों से प्यार नहीं कर सकता है, तो कैसे उस इंसान को आप प्यार कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे, ना तो आप रिस्पेक्ट कर पाओगे, ना ही कभी प्यार कर पाओगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि किसी भी रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ज़रूर आती है, और अगर आपकी तरफ से कोई इश्यूज़ हैं तो भाई वो उनका अपना निजी निर्णय हो सकता है कि वो इतना सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। अगर वो अपने सिंगल बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के, या भाई हर किसी की, अगर वो फ्रेश हैं अभी और उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि उन्हें बच्चा करना चाहिए, कुछ उनकी भी ख्वाहिशें हो सकती हैं, तो यहाँ पे ये निर्णय उन्हीं को करने दें, क्योंकि ज़बरदस्ती उन्हें अपनी ज़िंदगी में वो करने के लिए मजबूर नहीं करें जो आप चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़ा निर्णय है यहाँ पे, अगर बच्चा इशू है यहाँ पे और बच्चे आप नहीं दे सकते हो, अगर कोई खुशी आप किसी इंसान को दे नहीं सकते हो, तो हमेशा उसके लिए फिर ये ऑप्शन ओपन रहने दें कि वो जहाँ खुश रहना चाहता है वहाँ खुश रहे अपनी ज़िंदगी में, और ये उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए कि वो आपके पास आना चाहता है, आपके साथ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना चाहता है कि नहीं, ये उसका अपना व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए, जहाँ वो कभी भी आपको कल को ब्लेम ना करे कि नहीं मैंने तुम्हारी वजह से ऐसा किया। ये उसकी अपनी खुशी होनी चाहिए कि वो आपके साथ रहना चाहता है, ठीक है, या चाहती है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे आप अपने पर्सन को ही डिसाइड करने दें कि वो क्या करना चाहते हैं। मैं नहीं कहूँगी कि आप उनको पॉजिटिव तरीके से, आप डिवाइन को सरेंडर करें,
अगर ये डेस्टाइन्ड लव है आप लोगों का तो ये खुद ही आएंगे, आप डिवाइन खुद इनको आपकी ज़िंदगी में लेके आएंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर इनके लिए इनके कार्मिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी कार्मिक बॉन्ड इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर इन्हें जाने दो, ये स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ चल भी नहीं पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। This is a time of good fortune and abundance, so be willing to receive all good things in your life. इस वक्त आपकी ज़िंदगी में अच्छा भाग्य आपका साथ देने वाला है, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने वाला है, वो हर चीज़ आपको मिलने वाली है, हर अच्छी चीज़। आपको रिश्ता भी अच्छा मिल सकता है, हो सकता है यही पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाए। अगर ये पास्ट में आपको छोड़ के गए थे तो इनको रियलाइजेशन हो इस रिश्ते की वर्थ का, इन्हें अंदाज़ा हो कि जो कुछ भी ये सेक्रीफाइस अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं वो वर्थ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई रिश्ता अगर हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून ऐड करता है, फुलफिलमेंट ऐड करता है, और उसके बदले में उस इंसान को अगर आप छोड़ के चले जाते हो और कल आपको कहीं से सब कुछ मिल जाता है, आपको एक सही पार्टनर भी मिल जाता है, आपको अपनी ज़िंदगी में बच्चे भी मिल जाते हैं, पैसा भी मिल जाता है, सब खुश है, बट कहीं ना कहीं एक खलिश रह जाती है मन में कि वो इंसान नहीं मिल पाया, तो ये निर्णय आपके पर्सन ही लेंगे, आप नहीं लोगे, ठीक है। और आप भी ऐसे इंसान के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाओगे जो इंसान आपको ज़िंदगी भर ये एहसास कराता रहे कि मैंने तुम्हारी वजह से ये सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। क्योंकि अगर ये बात अगर उनके मन में रही कि मैंने तुम्हारे लिए एहसान किया है, तो फिर आप भी अपनी ऐसे इंसान के साथ रह के भी कभी खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है। तो उनको अपनी तरीके से आने दीजिए, जहाँ वो सेक्रीफाइस करके भी खुश हों, उनको डिसाइड करने दीजिए कि वो क्या चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपनी अबंडेंस को मैनिफेस्ट करिए, आप नेगेटिव नहीं होइए, पॉजिटिव होइए। आपकी ज़िंदगी में वो हर चीज़ आपको मिलेगी जो आप चाहते हो। आपको पैसा भी मिलने वाला है, आपको एक अच्छा पार्टनर भी मिलने वाला है, आपकी ज़िंदगी में हर तरीके की खुशियाँ आने वाली हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहिए। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में खुशियों का कारण बन सकता है तो ये इंसान ही आपकी ज़िंदगी में बदल के आएगा, आपके लिए स्टैंड लेगा, सब कुछ आपको वो देगा जो इसको देना चाहिए, जो आप चाहते हो। और अगर ये इंसान आपको वो सब नहीं प्रोवाइड कर सकता है तो डिवाइन इस इंसान को आपकी ज़िंदगी से दूर करेंगे और कोई वो इंसान आपकी ज़िंदगी में लेकर के आएंगे जो इंसान आपको वो सब कुछ प्रोवाइड करा सकता है जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। एनी हाउ ये टाइम है जहाँ आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है, वो हर चीज़ आपको ज़िंदगी में मिलने वाली है जो आप चाहते हो। तो इस टाइम पे बिल्कुल भी निगेटिव होने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रिजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रिजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।